Hi, welcome to my channel Code with PC. Today we are going to talk about how we can set up a Git and GitHub on our Windows system. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एंड टू एंड स्टेप बाय स्टेप कि हम Git का यूज क्यों पड़ता है, क्या यूज होता है इसका, GitHub क्या है और GitHub का यूज क्या है। और हम एक प्रैक्टिकल भी करेंगे, स्टेप बाय स्टेप अपने लोकल पे कुछ फाइल्स बनाएंगे या कोड एक स्मॉल प्रोजेक्ट बनाएंगे और उस प्रोजेक्ट को हम मूव करेंगे GitHub पे। ठीक है, तो अगर आप न्यू हो गिट एंड गिटहब पे तो डोंट वरी, वी विल डू स्टेप बाय स्टेप एंड यू विल गेट ऑल द अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहला चीज कि गिट एंड गिटहब है क्या, राइट, और इसका सेटअप कैसे होता है। गिट क्या है? एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो एक सॉफ्टवेयर है और हम अपने विंडोज सिस्टम पे, मैक, लिनक्स, जो भी आपके पास सिस्टम है आप वहाँ पे इंस्टॉल करते हो और ये यूज होता है एज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अब हम बात करेंगे आगे कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या है, कैसे यूज होता है और इसका बेनिफिट क्या होता है। विल टॉक अबाउट दैट इन डिटेल। देन सेकेंड थिंग इज गिटहब। अब गिटहब क्या है? गिट तो हमने बात के लिए एक सॉफ्टवेयर है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जिसको हम अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं। गिटहब क्या है कि एक ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपनी फाइल्स को स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें जीमेल की या वन ड्राइव की बात करें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने किसी भी फाइल्स को या कुछ भी डेटा को हम वहाँ स्टोर करके रख सकते हैं। क्यों रखते हैं वहाँ पे वन ड्राइव पे? बिकॉज उस डेटा को हम, उस फाइल को मल्टीपल पीपल के साथ शेयर कर सकते हैं। प्लस अगर आपके लोकल सिस्टम पे कुछ प्रॉब्लम्स भी आ गई बट आपने वन ड्राइव पे उस फाइल को रखा हुआ है तो दैट विल बी अवेलेबल ऑल द टाइम्स। चाहे आपके सिस्टम, अगर आपको वही फाइल अगर आपके लोकल सिस्टम पे है और आपका सिस्टम करप्ट हो गया, हार्ड डिस्क करप्ट हो गई, तो वो डेटा आपका लॉस हो जाता है। If you have put that data on your OneDrive, then you can restore that data whenever your system is ready, right? तो GitHub का यूज कुछ इसी तरीके से है, बट अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के सेंस में बात करें तो GitHub का यूज ज़्यादा होता है जहाँ पे हम कोड को रखते हैं। वन ड्राइव में हमारी ज़्यादातर अपने फोटोज रखते हो, फाइल्स रखते हो, कुछ डेटा रखते हो, बट GitHub पे मोस्टली पीपल आर यूजिंग टू स्टोर देयर कोड। तो इसलिए GitHub को हम बोलते हैं रिपोजिटरी, वहाँ पे बनाते हैं जिनमें अपने कोड वगैरह को रखते हैं। अब वो कैसे रखते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसको हम डिटेल में बात करते हैं आगे। ठीक है, ओके। तो अब हम चलते हैं पहले अपने, तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आज सबसे पहले वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। अगर हम वर्जन कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम पे हम एक सिंपल सी बात करते हैं। सपोज करो कि आपकी एक टीम है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक डेवलपमेंट टीम है आपकी। उस टीम में 4 लोग हैं, 4 लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो अब होगा क्या कि आपके एक ही फाइल है abc.cs या मे बी और भी फाइल्स हो सकती हैं, तो उस फाइल पे आपके 4 टीम मेंबर हैं जो काम कर रहे हैं। चलो और भी फाइल हम बना लेते हैं। सपोज करिए कि आपके पास एक प्रोजेक्ट है, उसमें बहुत सारी फाइल हो सकती हैं। एक abc फाइल है और एक दूसरी फाइल है हमारे पास जिसका नाम है xyz, राइट। अब इन दोनों फाइल पे अब आपकी प्रोजेक्ट टीम में टीम मेंबर काम कर रहे हैं मान लीजिए। अब सपोज करिए कि आपने ये डे 1 में आपने कुछ चेंज किया। यहाँ पे डे 1 आपने एक मेथड ऐड किया गेट डेटा, राइट। आपने गेट डेटा यहाँ बनाया। अब इस गेट डेटा को आपने यहाँ पे रखा हुआ है। सेकेंड डे आप आए, आपने डे 2 में कुछ रिक्वायरमेंट चेंज हुई और वहाँ पे आपके मैनेजर ने पूछा आपसे कि आप एक मेथड और ऐड करो यहाँ पे, गेट डेटा के साथ साथ आप गेट समरी डेटा कर लो। तो अब इसकी जो चेंजेस था ये आपका कैसे मेंटेन होगा। आपका पहला वर्जन क्या हो गया था कि गेट डेटा एक मेथड था, एक वर्जन फाइल का ये हो गया। सेकेंड वर्जन क्या हुआ, सेकेंड वर्जन में आपने ये ऐड किया ऑन टॉप ऑफ दिस एग्जिस्टिंग वन। तो अगर इस टाइम तक आपका देखा जाए तो आपकी फाइल के 2 वर्जन, एक इनिशियली व्हेन यू डिड दिस चेंज ऑन डे 1 गेट डेटा एंड देन डे 2 गेट समरी डेटा। अब इसकी हिस्ट्री कैसे मेंटेन करोगे आप?
अगर हम अपने लोकल सिस्टम पे बात करें, जब हम किसी फाइल पे काम करते हैं, जब भी हम चेंज करते हैं वो फाइल ओवरराइट होती जाती है। आपको ये पता नहीं चलता कि मैंने पहले दिन क्या रखा था इस फाइल में, आज क्या है इस फाइल में। सबसे लेटेस्ट डेटा आपको मिलता है, बट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ऐसे नहीं होता, वहाँ पे हमें हिस्ट्री मेंटेन करके रखना होता है। तो इसीलिए हर एक फाइल के हर एक वर्जन को हमें स्टोर करके रखना होता है। टू मेंटेन दैट पीपल यूज गिट। सो गिट क्या है, हमारा एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम। सिमिलरली ये जो डेटा है, ये फाइल है, मान लीजिए दूसरी फाइल, ये पूरा जो प्रोजेक्ट है, ई कॉमर्स का एक प्रोजेक्ट है सपोज करो, ये पूरा प्रोजेक्ट अब किसी एक के लोकल सिस्टम पे तो रह नहीं सकता, बिकॉज हम 4 लोग टीम में काम कर रहे हैं। तो करते क्या है कि हम एक गिटहब, हमारे पास जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये गिटहब है। जब आप इसको आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन करोगे github.com, तो गिटहब क्या होता है, एक रिपोजिटरी क्रिएट करने का। जैसे आपका वन ड्राइव में बहुत सारी फाइल क्रिएट होती है, यहाँ पे हर प्रोजेक्ट का आप एक नई रिपोजिटरी बना सकते हो। तो आपको करना क्या होता है, अगर आप न्यू यूजर हो तो गिटहब पे आओगे, आप अपना अकाउंट क्रिएट करोगे, ईमेल आईडी एंड यूजर नेम वगैरह देके, पासवर्ड देके। जब आप लॉगिन करोगे तो सबसे पहले आपको, मेरे केस में यहाँ पे बहुत सारी आपके फोल्डर ऑलरेडी दिख रहे हैं, ये आपको नहीं दिखेगा, आपको ये न्यू बटन दिखेगा। न्यू बटन का यूज क्या है, आपको एक रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए ऑप्शन दे। सपोज करो मैं एक रिपोजिटरी क्रिएट करता हूँ, रिपोजिटरी का मैं नाम देता हूँ टेस्ट डेटा अंडरस्कोर ऐप। और चलिए ई कॉमर्स की बात कर लेते हैं, ई कॉमर्स ऐप। मैंने एक रिपोजिटरी का नाम इस तरीके से दिया और क्रिएट कर लिया। ये रिपोजिटरी को आप कंसिडर कर सकते हो एक आपका फोल्डर हो गया। सपोज करो आपने एक रिपोजिटरी बना ली यहाँ पे github.com पे, अभी ये ब्लैंक है बिल्कुल, बिकॉज आपने अभी यहाँ पे कुछ रखा नहीं है, कोई फाइल यहाँ पे अभी नहीं रखी है। तो जब आपका जो डेटा है, जो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ फाइल का, ये कोड जो है, इस कोड को, हमारा इंटेंशन क्या है, इस कोड को हमें इस वाले रिपोजिटरी में रखना है जो हमने गिटहब पे अभी क्रिएट किया। ठीक है, तो गिटहब पे हमने यहाँ पे इसको हम बात कर रहे हैं गिटहब। गिटहब के अंदर मेरी रिपोजिटरी है, उस रिपोजिटरी का क्या नाम है, ई कॉमर्स अंडरस्कोर ऐप। ये एक रिपोजिटरी आपने बना ली इस गिटहब पे, राइट। अब आपके पास रिपोजिटरी हो गई, रेडी है रिपोजिटरी। इस कोड को, जो यहाँ पे कोड था प्रोजेक्ट, वो मैंने यहाँ पे रख दिया। जब आप यहाँ पे आपका कोड आ गया, तो अभी केवल आप काम कर पा रहे थे। अब क्या होगा कि यहाँ पे जब गिटहब पे आ गया, शेयर्ड लोकेशन है, तो यहाँ से कितने भी डेवलपर हैं, जितने भी टीम मेंबर हैं, दे कैन एक्सेस दिस गिट रिपोजिटरी एंड दे कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट पैरेलली। आप भी एक फाइल पे काम कर रहे हो, वो भी काम कर सकते हैं, तीसरा भी काम कर सकता है। एज मेनी एज टीम मेंबर यू हैव, ऑल कैन वर्क टुगेदर ऑन दिस प्रोजेक्ट, सिंगल प्रोजेक्ट। अब अगर सिंगल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आपने कुछ कोड यहाँ चेंज किया, यहाँ पे डाल दिया, यूजर 2 ने कुछ कोड चेंज किया, यहाँ पे डाल दिया, यूजर 3 ने कुछ चेंज किया, उसने भी डाल दिया यहाँ पे। तो कैसे पता चलेगा कि किसने क्या चेंजेस किए हैं? तो जो हिस्ट्री आपकी यहाँ मेंटेन हो रही थी, गिटहब में सेम हिस्ट्री मेंटेन होगी। ओके, तो हमारे पास गिटहब पे अकाउंट क्रिएट करना होगा, रिपोजिटरी होगी, और रिपोजिटरी के अंदर आपने जो कोड यहाँ पे है वो यहाँ पे डालेंगे। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का डिटेल हम लाते कैसे, ये डेटा यहाँ से आपके लोकल सिस्टम से गिटहब रिपोजिटरी में मूव कैसे करेंगे। सो विल टॉक अबाउट दैट स्टेप बाय स्टेप। ओके, फिर नेक्स्ट हम करते हैं कि हम गिट सॉफ्टवेयर, जो हम बात कर रहे थे कि जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम है गिट, उस गिट सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, आपको git-scm.com/install/windows, आप इस पे जाना है, या फिर आप सिंपल गूगल में टाइप करो गिट सेटअप इन विंडोज। ओके, और सिंपल just type like download git. What you will find one URL git-scm.com, click on this. यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप विंडोज के लिए डाउनलोड करोगे, मैक ओएस या लिनक्स के लिए, तो हमें अभी विंडोज के लिए डाउनलोड करना है। डाउनलोड दिस फॉर विंडोज, क्लिक ऑन गेट x64 बिट। आप इसे डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद क्या होगा, ये आपके डाउनलोड फोल्डर में आ जाएगा इस तरीके से कुछ। आप इसको डबल क्लिक करना,
डबल क्लिक करके आप इंस्टॉल कर लो। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, सो दैट इज वाई आई एम नॉट डूइंग दिस। बट आप जब इंस्टॉल कर लोगे तो कुछ स्क्रीन्स आएंगी, उन स्क्रीन्स में आपको देखना है कि हमें क्या क्या ऑप्शन देखना है। ओके, तो जब आप इंस्टॉल कर लोगे आपके पास कुछ इस तरीके की विंडो आएंगी, स्क्रीन्स आएगी कि आपको ये सेटअप पे आपने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद बीच में एक ऑप्शन आएगा, जब आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना, ये दो ऑप्शन आएंगे, ओपन गिट बायस एंड ओपन गिट जीयूआई। ये दो ऑप्शन चेक जरूर होने चाहिए। इनका यूज क्या होगा, विल टॉक अबाउट लेटर। जब आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा यहाँ फिनिश का ऑप्शन आएगा, आप इसे फिनिश करना। इफ इट इज अप टू यू वेदर यू वांट टू रीस्टार्ट योर कंप्यूटर और नॉट। तो अगर आपको नहीं करना है देन जस्ट चेक लाइक नो एंड आपका सेटअप ये कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका सेटअप कंप्लीट हो गया तो आपको सिंपल कॉन्फ़िगर करना है इस गिट कमांड लाइन को ओपन करके आपके अपने यूजर नेम एंड ईमेल को कॉन्फ़िगर करना है। वो कैसे करते हैं, आप किसी भी फोल्डर में चले जाओ, उस फोल्डर में जाने के बाद आप राइट क्लिक करो। जो हमने दो ऑप्शन चेक किया था इससे पहले, वो जो ऑप्शन चेक अगर आप नहीं करोगे तो ये दो गिट जीयूआई और बैश यहाँ पे एंट्री नहीं आएगी उनकी। हमने वहाँ चेक किया था, दैट इज वाई दीज टू ऑप्शंस आर कमिंग हियर। सो व्हाट वी नीड टू डू इज लाइक गेट क्लिक ऑन ओपन गिट बैश हियर। एक है कमांड लाइन इंटरफेस है, दिस इज CLI कमांड फॉर गिट। जब इस पर क्लिक करोगे आप तो इस तरीके से कोई स्क्रीन आपके पास मिल जाएगी। यहाँ पे आने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहला काम अपने यूजर्स को कॉन्फ़िगर करना है। वो कैसे होगा, गेट कॉन्फ़िग हाइफन ग्लोबल यूजर डॉट नेम। फिर इसके बाद डबल कोट में आपका नेम देना है। सपोज मेरा नाम है विनोद, मैंने विनोद दे दिया, एंटर। ओके, ग्लोबल के आपके पास डबल हाइफन होता है, मैंने सिंगल ऐड किया, डैश किया। ठीक है, यूजर नेम कॉन्फ़िगर हो गया। देन यू नीड टू सेटअप योर ईमेल आईडी। ईमेल आईडी भी आप यहाँ पे यूजर डॉट ईमेल, उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हो। मेरी ईमेल भी कॉन्फ़िगर हो गया। अब मेरा कॉन्फ़िगरेशन डन। इसके बाद अब हमें क्या करना है, गिट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कमांड होते हैं। आपको करना क्या है, यहाँ पे गिट का एक चीट शीट है, मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस चीट शीट में जाना, आपको हर एक कमांड मिलेगा। यहाँ पे जितने भी कमांड यूज होते हैं ऑलमोस्ट सभी कमांड यहाँ पे हैं, आप इसको देख सकते हैं। राइट, दीज आर वेरी यूजफुल कमांड्स, so I'll give this URL in description. Let me note it down. Okay. तो सबसे पहला काम क्या होता है कि आप अपने एक फोल्डर जो आपने बनाया था, सपोज करो मेरे पास एक मेरा जो कोड है वो ये एक फोल्डर है सिंगलटन टेस्ट। इसके अंदर मैंने क्या करना है, मुझे इनके कोड को, इस प्रोजेक्ट के कोड को मुझे गिटहब में मूव करना है। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला कमांड जो हमारा होता है उसके लिए हमें करने हैं गिट इनिट। जैसे अगर आप बात करो एंगुलर की, रिएक्ट की, वहां भी हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, npm इंस्टॉल दोज थिंग्स। तो यहाँ पे हमें करना होता है गिट इनिट। सबसे पहला कमांड गिट इनिट। जैसे आप गिट इनिट करोगे, इनिट मीन्स इनिशियलाइजेशन। इस फोल्डर में हमने गिट को इनिशियलाइज किया, तो सबसे पहले जब आप गिट इनिट करो यहाँ पे एक फोल्डर बन जाएगा डॉट गिट का। ठीक है, बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन की चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। तो मैंने गिट इनिट कर लिया। गिट इनिट करने के बाद अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या फाइलें हमारी हैं। अगर उसको आपको चेक करना है तो गिट स्टेटस, एक कमांड होता है गिट स्टेटस। ये मेरे पास बता रहा है कि इस वाले रूट पे आपके पास दो फोल्डर्स हैं जो आपको कमिट चेंजेज में हैं। एक तो आपका सिंगलटन डॉट सोल्यूशन फाइल और सेकेंड वन इज सिंगलटन टेस्ट फोल्डर। अब इस फोल्डर के अंदर भी बहुत कुछ होगा, बिन है, ओबीजे है, अदर फाइल्स हैं, राइट। बट हमारे पास नॉर्मली होता क्या है कि हमें सब कुछ नहीं लेके जाना होता वहाँ पे। जैसे अगर आप रिपोजिटरी पे कहीं रिमोट फोल्डर आप बनाते हो, आप चाहे वन ड्राइव पे बना रहे हो या फिर गिटहब पे बना रहे हो, आप जितनी नेसेसरी चीज़ें हैं उन्हीं को वहाँ रखते हो। ऐसा नहीं सब कुछ उठा के हम रख दें वहाँ पे।
जिसका यूज नहीं है। तो सॉफ्टवेयर में क्या होता है, किसी भी एप्लीकेशन का क्या होता है कि हमें केवल उतनी ही फाइल्स को ले जानी है जितनी हमें ज़रूरत है। कुछ फाइलें हमारी यूजलेस होती हैं, जैसे जब रन टाइम पे इनकी DLLs बनती हैं तो उन DLL को ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब प्रोजेक्ट को बिल्ड करोगे तो DLL ऑटोमेटिक फिर से बन जाएंगे। तो हमें केवल कोड पार्ट ले जाना है, कोड ले जाना है। तो होता क्या है, हमें इस फोल्डर के अंदर से bin एंड obj ये 2 फोल्डर नहीं ले जाने हैं। हम .NET का ये एप्लीकेशन है इसलिए bin और obj की बात कर रहे हैं। अगर ये जावा का होता तो और भी जो होता है, जार फाइल होती हैं और भी चीज़ें होती हैं। अगर आप एंगुलर रिएक्ट की बात करो तो डिस्ट फोल्डर होता है, जहाँ पे सब JS फाइल बनती हैं, आपके नोड मॉड्यूल्स बनते हैं, तो उन सबको हमें नहीं ले जाना होता। तो अब इसको हम कैसे हटाएंगे, उसके लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे आप एक .ignore फाइल बनानी होती है। आप उसको कमांड प्रॉम्प्ट से भी बना सकते हो या फिर आप उसको कॉपी पेस्ट कर लो। उसका एक्सटेंशन होना चाहिए .ignore। अब .ignore फाइल आपकी बनेगी कैसे, उसके लिए हमारे पास कमांड होता है ये टाइप null /.ignore। तो आप यहाँ पे ये कमांड रन कर लो। ये कमांड रन करने के बाद अगर आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पे .ignore की फाइल बन गई होगी, बन गई। अभी ये ब्लैंक होगी बिकॉज हमने उसे कुछ वहाँ पे कंटेंट नहीं डाला है। अब यहाँ पे हमें किस फॉर्मेट में एंट्री करनी है वो एक बार आपको देखना है। हमें सपोज करिए हमारा एक फोल्डर है अंदर बिन के अंदर का हमारा कोई फाइल नहीं ले जाना है, राइट। तो हमें बिन को इग्नोर मारना है। बिन के बाद हमारे पास obj फोल्डर है, वो भी नहीं ले जाना है। आप सेव कर दो वो फोल्डर नेम /। अब हम ये करने के बाद अगर हम यहाँ पे जाएं, वापस उसी कमांड को देखें, अगर हमने जो गिटहब का कमांड चलाया था, यहाँ पे अभी भी मुझे यही दिखेगा गिट स्टेटस। अब उसमें एक फाइल और ऐड हो गई गिट इग्नोर की, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे हमने चेक कर लिया हमें क्या क्या ऐड करना है और हमें क्या क्या इग्नोर करना है, यहाँ तक हमने कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि हमें जितनी फाइलें हैं उनको हमें अभी उनको स्टेज करना है। स्टेज मीन्स कि हमें प्रिपेयर करना है कि क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, जैसे इन्वेलप में हमें रख लेना है। उसके लिए हमें क्या कमांड है हमारे पास कि या तो आप एक फाइल होती है तो हम एक फाइल करने के लिए गिट ऐड वो फाइल नेम दे दें, ऐसे आप वो फाइल नेम दे दो, ये आपके इन्वेलप में ऐड हो जाएगा, राइट। या फिर अगर हमें ये नहीं करना, हमें क्योंकि अभी फिलहाल हमें क्या करना है, सब कुछ एक साथ ऐड कर देना है बिकॉज ये न्यू प्रोजेक्ट है, न्यू प्रोजेक्ट हमें मूव करना है। तो हमें सिंपल करना है गिट ऐड स्पेस डॉट। ये क्या किया, इन्होंने सारी फाइल को ऐड कर लिया। अगर आप फिर से गिट स्टेटस आप चेक करोगे कि अभी हमने क्या किया है, तो ये सारी फाइल हमारी ग्रीन में आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखो फोल्डर भी आ गया, ये सिंगलटन टेस्ट फोल्डर के अंदर ये 3 फाइलें दिख रही हैं। while if you see that original folder here we have bin and obj both folder, बट हमने क्या किया था, इग्नोर से इनको मूव कर दिया था। इग्नोर में हमने इनकी एंट्री कर दी थी, तो ये गिट चेंजेज में नहीं आ रहे हैं, वहाँ पे इग्नोर हो गए। ये आपके उस वाले रिमोट लोकेशन पे आपके नहीं जाएंगे, गिटहब पे ये मूव नहीं होंगे, राइट, बिकॉज इनका कोई यूज नहीं है इसलिए हम इनको नहीं ऐड कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट इज, अब हमने ऐड कर लिया। अब हम गिट को इनको हमें कमिट करना है होता है। कमिट मीन्स अभी जो हमारे पास लोकल सिस्टम पे है गिट हमने इंस्टॉल किया, हमारे लोकल सिस्टम पे एक ब्रांच ऑटोमेटिक ये बना देता है मास्टर। जब हमने जैसे ही इनिट किया था एक ब्रांच हमारी बन गई थी मास्टर। अगर आप सबसे ऊपर कमांड देखोगे, हमने जब यहाँ किया था तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे ब्रैकेट में। जैसे हमने गिट इनिट किया तो इसने इनिशियलाइज किया और एक रिमोट एक इमीडिएट एक लोकल पे ब्रांच क्रिएट कर दिया मास्टर। मीन्स अब आप जब कुछ भी काम करोगे वो कौन सी ब्रांच के अंदर चेंज हो रहा होगा, मास्टर ब्रांच के अंदर। ओके, सो अभी तक हमने स्टेटस चेक कर लिया, फाइल्स को ऐड कर लिया, इग्नोर फाइल ऐड किया, एंड देन हम कमिट की बात करें। अब कमिट कहाँ होगा, इस मास्टर ब्रांच में आपके लोकल सिस्टम पे होगा। गिट कमिट -m ऐड सम मैसेज टेस्ट कमिट, एंटर। अब भी क्या किया, आपके लोकल ब्रांच में एक कमिट कर दिया, जो मास्टर ब्रांच आपके सिस्टम लोकल सिस्टम पे है। अभी अगर आप रिमोट पे जाओगे तो यहाँ आपको अभी कुछ नहीं मिलेगा, या स्टिल दैट योर गिट रिपोजिटरी इज एम्प्टी।
ओके। अगर आप इसको रिफ्रेश भी कर लो कोड पे तो आपको ये अभी एम्प्टी मिलेगा, राइट, बिकॉज अभी हमने जो कमिट किया वो लोकल पे। अब इसके बाद क्या करना है, इस कमांड को यहाँ से कॉपी करो। जब भी कोई नई रिपोजिटरी बनाते हो तो इस तरह से कुछ कमांड मिलते हैं, तो आपको ये कमांड उठाना है। ये क्या करेगा, आपके जो रिमोट पे ब्रांच बनाई है आपने, ये रिपोजिटरी जो बनाया आपने रिमोट पे, इसको आपके लोकल इन्वायरमेंट से कनेक्ट करेगा इस कमांड के थ्रू। सो व्हाट वी नीड टू डू इज रन दैट कमांड, कॉपी फ्रॉम देयर एंड रन ओवर हेयर। ये जब एंटर करोगे तो आपकी अब क्या है, ये जो आपके लोकल गिट है आपके रिमोट जो रिपोजिटरी जो आपने बनाया था उससे कनेक्ट हो गई, राइट। अब अगर इसके बाद हमने लोकल पे कमिट कर लिया, जो लोकल पे कमिट किया था वो इस वाले रिपोजिटरी में हमें भेजना है, तो उसके लिए लोकल से रिमोट पे हमें ले जाने के लिए कमांड होती है गिट पुश। अब गिट पुश के साथ आपको बताना होता है कि मैं कौन सी ब्रांच को पुश कर रहा हूँ, रिमोट पे कौन सी ब्रांच है जिसमें मैं पुश करूंगा। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है रिमोट पे, यहाँ पे गिट में मेन नाम से ब्रांच कट होती है। बट व्हाट वी नीड टू इज on our local if you see there is a master branch। जब हमने git init किया तो उसने डिफॉल्ट क्या बनाया, मास्टर ब्रांच बनाया, जबकि यहाँ रिमोट पे क्या है, मेन है। तो अगर हम इसको एज इट इज इस कमांड को चला दें तो देखते हैं क्या होता है। अगर यहाँ से आप कॉपी कर लो सेम इस ब्रांच को, इस कमांड को, और यहाँ पेस्ट करो, तो ये फेल हो जाएगा बिकॉज हमारे पास लोकल ब्रांच का है, मास्टर है, मेन का रेफरेंस हमारे पास नहीं है। तो यहां पे हमें क्या करना होगा, गिट पुश मास्टर। अब अगर आप एंटर मारोगे तो आपके पास ये कोड यहां पे रिमोट पे आ गया होगा, ठीक है। यहां पे देखिए हमने जो हमारे पास लोकल पे कोड था वो यहां पे आ गया। यहाँ पे bin और obj नहीं होना चाहिए, इस फोल्डर के अंदर bin obj नहीं है, केवल वो फाइलें हैं जिनकी हमें नीड थी। सो एक स्टेप हमने स्टेप बाय स्टेप कर लिया कि लोकल पे हमने कोड गिट को कॉन्फ़िगर किया, इंस्टॉल किया, कॉन्फ़िगर किया, एंड एक स्मॉल प्रोजेक्ट्स को हमने लोकल सिस्टम से गिटहब पे मूव किया। ये एक बेसिक फ्लो हो गया। अब यहाँ से मल्टीपल यूजर को आप परमिशन दे सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, बहुत सारे एक्शन आप यहाँ परफॉर्म कर सकते हो। सेकेंड चीज आता है, सपोज करो कि ऑलरेडी किसी ने यहाँ पे कोई एक रिपोजिटरी रखी है, सपोज करो यही आपकी रिपोजिटरी है। अब इस रिपोजिटरी को आपको अपने लोकल सिस्टम पे लेना है, अगर किसी ने ऑलरेडी यहाँ बना रखा है तो गिट इंस्टॉल तो तब भी करना पड़ेगा आपको, इसलिए गिट तो चाहिए चाहिए आपको। आपको करना क्या होता है, यहाँ से आप इस कोड पे क्लिक करो तो एक HTTPS का URL मिलता है, इसको कॉपी करो। सपोज करो मेरे पास अभी कोड यहाँ था, मैं सबसे ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ टेस्ट नाम से। इसके अंदर मैं उस वाली रिपोजिटरी को, अगर कोई नया यूजर ऐड होगा तो वो यही स्टेप फॉलो करेगा। मान लीजिए आपके पास, आप ऑलरेडी टीम में नहीं थे, बाद में ज्वाइन किए टीम में, कोड ऑलरेडी रिपोजिटरी पे है, गिटहब पे है, तो आप कैसे उसको अपने सिस्टम पे डाउनलोड करोगे। तो उसके लिए भी सेम स्टेप है, आप गिट बैश ओपन करो। पहले आपका वही स्टेप, इंस्टॉल किया, कॉन्फ़िगर कर लिया। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल गिट क्लोन। क्लोन मीन्स आपके रिपोजिटरी जो गिटहब पे पड़ी हुई है, आप अपने लोकल पे उसका एक क्लोन कर रहे हो, कॉपी एक बना रहे हो। यहाँ पे सिंपल वो URL दे दो एंड क्लिक ऑन एंटर। नाउ व्हाट इट इज सेइंग, क्लोनिंग इनटू दिस फोल्डर। आपका सेम एक फोल्डर वहां बना देगा, उसके अंदर वही कोड आपके यहाँ पे आ जाएंगे। अब गिट का रेफरेंस सब कुछ यहीं रहेगा। चलो सपोज करो मैं इस फाइल को उठाता हूं, इस फाइल में मैं कुछ चेंज कर देता हूं। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की जगह यहाँ पे मैं टेस्ट ऐड कर देता हूँ। सेव किया। सेव करने के बाद अगर आप जो ये नया फोल्डर में आपने क्लोन किया है अभी, यहाँ पे राइट क्लिक करो, वापस अपने ऑलरेडी इसके अंदर आप ओपन करो गिट बैश कमांड को, इसकी स्टेटस को चेक करो आप, गिट स्टेटस। तो अपने जो रिमोट पे ऑलरेडी था, गिटहब पे था, वो चेंजेस यहाँ लिस्ट में नहीं आए। आपने जो जिस फाइल में मॉडिफाई किया उसमें केवल उस फाइल का नाम आया मॉडिफाई। तो अब कैसे करोगे, आपके पास मास्टर ब्रांच है,
ऑलरेडी जो रिमोट पे थी वो आपके लोकल पे आ गई है। अब इसमें क्या करना होगा, इस फाइल को आपको पुश करना है, सिंपल गिट ऐड program.cs, बिकॉज एक फाइल है तो आप ऐसे ऐड कर लो या फिर डॉट कर सकते हो, ऐड स्पेस डॉट, फाइल मेरी ऐड हो गई। नेक्स्ट कमिट कर दो इस चेंजेस को जो आपने कमिट किया, -m कमिट टू, कुछ भी नाम दे सकते हो यहाँ पे, कमेंट कुछ भी दे सकते हो। गिट कमिट टू किया मैंने। अब आपके पास मैसेज आ गया कि आपके योर ब्रांच इज अप टू डेट विथ ओरिजिन मास्टर, चेंज नॉट स्टेज्ड, कमिट। Okay, looks like there is some error. Let me git add space dot git status. Okay, one file is added. Now again do commit. One file change were added. अब हमारे पास चेंजेज ऐड हो गया लोकल पे। अब इसको हमें अभी अगर मैं लोकल पे जाके रिमोट ब्रांच में देखूं तो मेरे पास इस ब्रांच में कमिट कितने हैं, 1 मिनट अगो का कमिट है जो मैंने किया था, पहले एक ही कमिट है टेस्ट कमिट। मैं जो लोकल पे अभी किया वो यहाँ पे नहीं आया, तो हमें अब उसको वापस यहाँ पुश करना है, सिंपल गेट पुश। ये एजिटी चल गया, यहाँ पे मैं ओरिजिन या कुछ नहीं लिखना पड़ा बिकॉज आप ऑलरेडी इस ब्रांच को पॉइंट कर रहे हो। तो हमने सिंपल गिट पुश किया और ये कोड मेरा ऊपर आ गया होगा यहाँ पे। अगर आप इसको रिफ्रेश कर लो, इसको वापस रिफ्रेश करो यूआरएल को, आपको यहाँ पे 2 कमिट दिख जाएगा, राइट। तो पहला कमिट ये था, दूसरा कमिट ये था। अब यहीं पे बात आती है वर्जन कंट्रोल सिस्टम की, यहाँ पे कैसे काम कर रहा है। अगर आप इस वाले कोड को देखोगे, इस कमिट को देखोगे तो आपको सब कुछ नए दिखेंगे, प्लस प्लस करके ये सारी नई फाइल दिख रही है। बट अगर आप नया वाला कमिट देखोगे जो बाद में किया है, कमिट टू, हियर यू कैन सी दिस मॉडिफाइड। मॉडिफाइड में आपने क्या किया, केवल -टेस्ट ऐड किया। सो दिस वे यू आर मेंटेनिंग ऑल द हिस्ट्री ऑफ योर चेंजेज। कल किसने काम किया था इस पे और आज किसने क्या काम किया, यू कैन गेट दैट चेंज व्हेनेवर यू वांट, ठीक है। अब आगे गिट पे गिट को हमने क्लोन कर लिया, ब्रांच रिमोट ब्रांच को, आई मीन रिपोजिटरी को क्लोन कर लिए, प्लस हमने नई क्रिएट करके भी कोड को पुश पे कर लिया, ठीक है। अब इसमें और भी चीजें होती हैं लाइक ब्रांचिंग। ब्रांच की स्ट्रेटजी क्या होती है, जैसे मेन ब्रांच होती है, मास्टर होती है। इसके बाद हमारे पास जब आप किसी प्रोजेक्ट में काम करते हो तो आपको टिकट्स मिलते हैं। कोई टास्क असाइन हुआ, एक सपोज करिए एक फीचर असाइन हुआ, एक अगर मैं बात करूं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, अगर मैं बोलता हूं कि ये ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है मान लो, ठीक है। आप एक काम कर रहे हो, सपोज करो इन्वेंट्री पे, इन्वेंट्री के आपके एक टिकट आया इन्वेंट्री में ऐड आइटम करने के लिए। दूसरा इन्वेंट्री में भी दूसरा टास्क हो सकता है ये अपडेट आइटम। तो अब ये 2 टास्क हो गए मेरे। इसका एक टास्क नंबर आपके पास मिलेगा 1, इसका टास्क नंबर मिला 2। तो जब इस काम को आप करोगे, सपोज करिए ये आपके डेवलपर 2 को मिल गया, डेव 2 को मिला और ये काम मिला डेव 1 को। तो अभी हमारे पास जो ब्रांच था वो मास्टर ब्रांच था। मास्टर ब्रांच से एक आप ब्रांच कट करोगे डेवलपर 1 और एक दूसरा ब्रांच कट करेगा डेवलपर 2। दोनों का नाम कैसे रखेगा, यहां पे आएंगे कट न्यू ब्रांच। न्यू ब्रांच कहां से कट करोगे, मास्टर से, और इसको हम करते हैं नॉर्मली बोलते हैं फीचर ब्रांच। फीचर ब्रांच के अंदर सपोज करिए आपका टिकट का नेम कुछ ऐसे था और इसके बाद कुछ नंबर भी मिलता है, मान लीजिए 1 2 3। तो आप इस तरीके से एक ब्रांच क्रिएट करोगे एंड देन द अदर डेवलपर विल कट अगेन अ न्यू ब्रांच फ्रॉम देयर मास्टर ब्रांच। फीचर्स स्लैश ऐड आइटम, सॉरी अपडेट आइटम 2 3 4 समथिंग लाइक दैट। सो नाउ व्हाट हैपन कि हमारे पास 2 ब्रांच बनी। फीचर ब्रांच, आपने दो फीचर ऐड करे थे अपनी एप्लीकेशन में, तो 2 फीचर ब्रांच बनी। फिर जब आप दोनों लोग इस काम को कर लोगे तो इन दोनों ब्रांच को वापस इसमें मास्टर ब्रांच में मर्ज करते हैं। मर्ज मीन्स
आपने इंडिविजुअल जो भी काम किए इसको कोई और रिव्यू करेगा, उस रिव्यू करने के बाद आप इस चेंजेस को मेन ब्रांच में मर्ज करोगे जो आपका डिप्लॉय होगा बाद में। ठीक है, अब सपोज करो आपने ये ब्रांच दो क्रिएट कर ली, अब आप लोकल पे उस ब्रांच को कैसे मिलेगा आपको? फॉर दैट यू नीड टू रन अ कमांड git pull. Git pull means we are pulling something that is there on remote branch. आपने पुल किया तो आपको देखो दो न्यू ब्रांच मिल गए, एक फीचर ऐड आइटम 1 2 3, अपडेट आइटम 2 2 1। अब सपोज करो मैं इस वाले टास्क को असाइन है, मुझे ये टास्क मुझे असाइन है, तो मैं क्या करूंगा? सिंपल गेट चेकआउट और जो ब्रांच का नेम दिया था वहां पे उसे कॉपी कर लो। ठीक है, अब मेरे पास ये ब्रांच चेकआउट हो गया। सॉरी, वहां पे हमने फीचर भी दिया था ना, फीचर्स स्लैश। अब हम कहां पे आ गए? हमारा ब्रांच चेकआउट हो गया, अब हम इस ब्रांच के अंदर हैं। ठीक है, अगर मैं कुछ चेंज करता हूं, जो मेरी program.cs फाइल थी, अगर इसमें मैं कुछ चेंज करूं, सो अब क्या होगा मेरे पास यहाँ पे इस ब्रांच में जब मैं कुछ भी चेंज करूंगा, सॉरी व्हाट हैपेंड, let's suppose I am making change one more console.write line test in feature branch, save it. Again if you go on that command prompt cmd, I mean CLI command, check git status, you will find one file is modified. Again do the same thing, git add git commit -m. Now mention your ticket number like 221 hyphen or colon change added. We added the change and committed in our local branch. Now just do git push. Once you do this git push, what will happen? Your changes will come over here in this branch. Whatever branch was there, you will find that commit in this branch. So this is added, this commit is added here, maybe not on this, maybe the other one, this one I think. Okay, here you can see change added. This folder is having 3 commits, the latest one is this. If you see the difference, you can find out this is the difference. Okay, then similar to this, now if you want to merge this change to your main branch, master branch, industry standard, what we do, we just create a pull request. Pull request means we are creating one request from this branch to this branch. जब भी एक किसी यूजर को हम यहाँ से ऐड करते हैं, जब तक वो अप्रूव नहीं करेंगे तब तक वो मर्ज नहीं होगा। चलो अभी कोई यूजर नहीं है यहाँ पे, तो मैं अपने आप को क्रिएट करूंगा तो मैं खुद मर्ज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम इसके डिफरेंस को देख सकते हैं कि जो मास्टर ब्रांच था, मास्टर ब्रांच के बाद जब मैंने ये ब्रांच बनाया तो यहाँ पे इसके टॉप पे मैंने क्या चेंजेस किए, जिसको हम रिव्यू करने के लिए क्रिएट करते हैं पुल रिक्वेस्ट। ठीक है, अगर सपोज को इस कोड में आपको कुछ चेंज करवाना है तो आप क्या करते हो, ऐसे कमेंट दे सकते हो, मेक चेंज समथिंग, आप कमेंट दो, आपके पास उस यूजर को चला जाएगा जिसने इस पे काम किया होगा, जो ये पुल रिक्वेस्ट बनाया होगा। ठीक है, और अगर आपको नहीं कुछ करना है, सब कुछ सही लग रहा है, तो क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे जाने के बाद नीचे मर्ज कर देते हैं, मर्ज पुल रिक्वेस्ट। जब आप ये मर्ज कर दोगे कन्फर्म मर्ज, तो जो चेंज आपके इस ब्रांच में अभी किया था आपने, ये मास्टर में चला जाएगा। अगर आप मास्टर ब्रांच में जाके उस फाइल को देखोगे तो आपको लेटेस्ट चेंजेस मिलेगा उसमें। ठीक है, आ गया? ओके, तो अभी गिट में इसके बाद बहुत कुछ है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम एडवांस टॉपिक को कवर करेंगे। टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड द बेसिक थिंग, हाउ वी कैन इंस्टॉल द गिट, how we can configure the git on local Windows system, how we can create a repository on GitHub, and then step by step how we can move our code from local to git
and if there are already any code available on your GitHub repository, how you can clone that on your local. So I'll create another video on this where we will cover all the advanced topics like feature branch, pull request in detail. Then if there are multiple user changing the doing the change on same file, how you will merge that. Those things we will talk in next video. Till then, bye bye, take care.